गुड इवनिंग। आई वेलकम यू ऑल टू द लेक्चर ऑफ मेटलर्जी। सो लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन के बारे में पढ़ा था और मैंने इस वाले सीरीज के हेल्प से लगभग बता दिया था सब कुछ कि किस मेथड से कौन कौन से मेटल्स का रिडक्शन होगा, है कि नहीं। राइट, दो मेटल्स बच गए थे हमारे। एक बच गया था प्लैटिनम। अगर मान लो, वैसे तो प्लैटिनम कैसा है, लीस्ट रिएक्टिव है, नोबल मेटल है कि नहीं। वो जनरली कैसा रहता है, वो जनरली अनकंबाइंड स्टेट में रहता है, मगर फिर भी अगर प्लैटिनम का रिडक्शन करना है तो रिडक्शन ऑफ प्लैटिनम, ये लिख लो, रिडक्शन ऑफ प्लैटिनम ऑक्साइड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ प्लैटिनम, रिडक्शन ऑफ platinum plus 4 to platinum is done using water gas. Water gas जो है, it is the equimolar mixture of carbon monoxide and hydrogen. इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, ठीक है, वाटर गैस। एंड उसी तरह निकल जो है, निकल ऑक्साइड NiO इज रिड्यूस्ड। अगर निकल का एक्सट्रैक्शन हो रहा है तो NiO होगा ना, ठीक है। राइट, वेट, सॉरी, प्लैटिनम is reduced using amalgamation. It is reduced using amalgamation. While amalgamation मतलब क्या? Alloy with mercury, right? Whereas NiO is reduced to nickel using water gas. NiO is reduced to nickel using water gas, which is the equimolar mixture of carbon monoxide and hydrogen in the ratio 1:1, ठीक है। और फिर हमने सीरीज में जितने मेटल्स लिखे थे वो सारे मेटल्स जो है हमने देख लिए कि कौन सा मेटल किस मेथड से, कौन सा मेटल ऑक्साइड किस मेथड से रिड्यूस होगा इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द मेटल। बात समझे क्या? राइट, आयरन के लिए क्या देखा था, कार्बन। आयरन जो है ऑल्सो आयरन ऑक्साइड Fe2O3 इज, वैसे हम लोग पढ़ने वाले एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, मगर फिर भी Fe2O3 इज रिड्यूस टू Fe बाय कार्बन मोनोऑक्साइड। समझे क्या? तो अभी हमने सारा देख लिया, हमने सारे मेटल्स के बारे में देख लिया कि कौन से मेटल का ऑक्सीडाइज फॉर्म मेटल में कैसे रिड्यूस होगा। जैसे हमने देखा मोर रिएक्टिव मेटल्स जो हैं, इनके कैटायंस, मोर रिएक्टिव मेटल्स, एल्यूमिनियम तक के कैटायंस, लिथियम से लेकर एल्यूमिनियम तक के कैटायंस मेटल्स में कैसे रिड्यूस होते हैं, बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, ठीक है। उसके बाद मैंगनीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, टिन, लेड, इनके कैटायंस मेटल में कैसे रिड्यूस होते हैं, बाय स्मेल्टिंग, करेंगे ना, जिसमें से स्मेल्टिंग, हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनोथर्मी इज एम्प्लॉयड फॉर मैंगनीज एंड क्रोमियम, while smelting using carbon, reduction using carbon is employed for the cations of zinc, iron, tin and lead। समझे क्या? सेल्फ रिडक्शन से कौन कौन से कंपाउंड्स थे, कंपाउंड्स ऑफ लेड, कंपाउंड्स ऑफ कॉपर, कंपाउंड्स ऑफ मर्करी, सेल्फ रिडक्शन से, ठीक है। हाइड्रोमेटलर्जी से कौन कौन से कंपाउंड से, सिल्वर एंड गोल्ड, वो सब समझा दिया, ठीक है। बचा हुआ प्लैटिनम, अमलगमेशन बाय फॉर्मिंग अलॉय विद मर्करी, एंड निकल ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू निकल यूजिंग व्हाट, वाटर गैस। राइट, नाउ next let us move on to the very important topic of this metallurgy, extremely important, is Ellingham diagram, that is thermodynamic principles of metallurgy। समझे क्या? Right, thermodynamic principles of metallurgy, that means Ellingham diagram। Right, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहले कुछ बातें हैं इसमें बतानी है। फर्स्ट ऑफ ऑल
Today we'll be starting with a Lingam diagram. इसका बेसिक एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन is to choose a suitable reducing agent for a particular metal oxide at a given टेम्परेचर। एलिंगम डायग्राम का ये बेसिक एप्लीकेशन है। टू चूज अ सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट फॉर अ पर्टिकुलर मेटल ऑक्साइड एट अ गिवन टेम्परेचर। बात समझे क्या? राइट नाउ देन उसके बाद एलिंगम डायग्राम जो है अगला, एलिंगम डायग्राम this is the graph which is plotted. This is actually the graph which is plotted delta G naught for the formation of metal oxide versus टेम्परेचर। ये क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, राइट? यहां पे डेल्टा जी नॉट एफ क्या है? दिस इज द स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज during formation reaction of a metal oxide। समझे क्या? ड्यूरिंग फॉर्मेशन रिएक्शन ऑफ अ मेटल ऑक्साइड। तो मैंने ऑलरेडी समझाया हुआ था कि फॉर्मेशन रिएक्शन क्या होता है। मैंने ये सब समझा के दिया था कि भाई फॉर्मेशन रिएक्शन होता क्या है। फॉर्मेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होता है, अ रिएक्शन in which 1 mole of a compound is formed in its standard state from its constituent elements in their standard states। समझे क्या? तो जैसे अगर मैं लिखूं यहां पे, जैसे एग्जाम्पल जैसा मैंने बताया था कि फॉर्मेशन रिएक्शन ऑफ CO2, फॉर्मेशन, हालांकि मेटल ऑक्साइड नहीं, बस एक रैंडम एग्जांपल दे रहा हूं। फॉर्मेशन रिएक्शन ऑफ CO2, तो फॉर्मेशन रिएक्शन ऑफ CO2 क्या होगा? वो रिएक्शन जिसमें CO2, 1 मोल ऑफ CO2 फॉर्म हो स्टैंडर्ड स्टेट में। CO2 का स्टैंडर्ड स्टेट क्या है? गैस। करेंगे ना, मतलब 1 atm के प्रेशर पे CO2 किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मतलब स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ CO2 क्या हो गया? गैस। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें 1 मोल ऑफ CO2 इज ऑब्टेन इन द गैस फेज फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स ऑफ CO2 क्या हो गया? कार्बन, जिसका स्टैंडर्ड स्टेट होता है सॉलिड, एंड ऑक्सीजन, जिसका स्टैंडर्ड स्टेट होता है डायटोमिक गैस। समझे क्या? तो फॉर्मेशन रिएक्शन ऑफ CO2 क्या होगा? ऐसा रिएक्शन जिसमें 1 मोल ऑफ CO2 is obtained from its constituent elements in their standard states। 1 mole of CO2 is obtained in the standard state from its constituent elements in their standard states, and इस केस में
प्रेशर जो होता है कितना होता है, 1 atm होता है। समझे क्या? उसी तरह से अगर मैं बात करूं फॉर्मेशन रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, जो कि हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं, समझे क्या? फॉर्मेशन रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स, हम लोग जो यहां पे बात कर रहे हैं फॉर्मेशन रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स, ठीक है? तो फॉर्मेशन रिएक्शन ऑफ, इसको ध्यान से सुनना, फॉर्मेशन रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स क्या होगा? ऐसा रिएक्शन जिसमें 1 मोल ऑफ मेटल ऑक्साइड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स। समझे क्या? राइट। तो मेटल ऑक्साइड, मेटल कटायन, इन जनरल सपोज करते क्या होगा, M+N, तो फिर मेटल ऑक्साइड क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, M+N प्लस O-2, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा, M2ON। स्टैंडर्ड स्टेट क्या होता है, सॉलिड होता है। समझे क्या? स्टैंडर्ड स्टेट क्या होगा इसका, इसका स्टैंडर्ड स्टेट होगा सॉलिड। बात समझे क्या? राइट, स्टैंडर्ड स्टेट इज सॉलिड। तो फॉर्मेशन रिएक्शन क्या होगा, व्हेन मेटल in the standard state combines with oxygen gas in the standard state to form metal oxide, to form metal oxide in the standard state। समझे क्या? बैलेंस करते हैं इसको, 2m और यहां पे क्या, n/2। समझे? सो दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज द फॉर्मेशन रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड। समझे क्या? राइट। एंड ये, क्योंकि ये क्या है, दिस रिएक्शन इज एक्चुअली व्हाट, अगर हम लोग इस रिएक्शन की बात करें, दिस रिएक्शन इज एक्चुअली ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलो या फिर इसको कंबशन रिएक्शन बोलो, yes or not, right? And all combustion reactions are exothermic, getting na? Since all combustion reactions are exothermic, therefore इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए डेल्टा H क्या हो जाएगा, दिस विल बी व्हाट, नेगेटिव। इस वाले पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए डेल्टा H क्या हो जाएगा, डेल्टा H हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है? उसके बाद इस वाले रिएक्शन में अगर हम लोग बात करें, इन जनरल कोई सा भी अगर हम लोग ऐसा रिएक्शन ले ले, अगर हम लोग इस वाले रिएक्शन में बात करें, इस वाले रिएक्शन का डेल्टा Ng क्या है, इस वाले रिएक्शन का बताओ जरा, डेल्टा Ng क्या है? डेल्टा Ng इज इक्वल टू समेशन ऑफ moles of gas products minus summation of moles of gas reactants। कितने moles of gas products, 1, minus moles of gas reactants, reactant में क्या क्या है, सॉरी moles of gas product कितना है, gas product तो एक भी नहीं है, सॉलिड है ना, तो gas product कितना है, 0 है ना, gas product तो 0 है, माइनस moles of gas reactant, ये क्या है, ये सॉलिड है, काउंट नहीं होगा, ये कितना मोल है, n/2। समझे क्या? कितना आ गया, n/2, राइट? कितना हो गया, -n/2। तो यहां से क्या बताएंगे, सिंस डेल्टा Ng इज नेगेटिव, देयरफॉर डेल्टा S ऑफ द रिएक्शन इज ऑल्सो नेगेटिव। मैंने बताया था अगर डेल्टा Ng नेगेटिव होता है तो रिएक्शन का डेल्टा S भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। समझे क्या? सो ये जो रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन का डेल्टा G0, ये फॉर्मेशन रिएक्शन है ना, ये फॉर्मेशन रिएक्शन है, तो डेल्टा G0 ऑफ फॉर्मेशन ये क्या होगा, डेल्टा H0, डेल्टा H0 ऑफ फॉर्मेशन माइनस T डेल्टा S0 ऑफ फॉर्मेशन। समझे क्या? राइट। और इसका कुछ तो एक वैल्यू होगा, राइट? दिस विल बी सम पर्टिकुलर वैल्यू। समझे क्या?
this will be some value is equal to some value. बात समझे? राइट तो एलिंगम डायग्राम प्लॉट जो है, एलिंगम डायग्राम जो है, it is the graph of this delta G naught of formation. It is the graph of this particular delta G naught of formation for metal oxide versus temperature. बात समझे क्या? तो इसका ये जो डेल्टा जी नॉट ऑफ फॉर्मेशन है, अलग अलग टेम्परेचर्स पे इसके डेल्टा जी नॉट ऑफ फॉर्मेशन को प्लॉट किया गया है विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर. राइट, बात समझे क्या? एलिंगम डायग्राम गेटिंग ना? therefore this Ellingham diagram is the plot of delta G naught of formation, of metal oxide M2ON in the solid state versus temperature. Getting ना? Right. And जैसा मैंने बताया इसका यूज क्या है? This Ellingham diagram is used जैसा बताया is used to find a suitable reducing agent. It is used to find a suitable reducing agent for M2ON solid at a given temperature. बिकॉज हमको मेटलर्जी में क्या करना था? मेटल ऑक्साइड को मेटल में रिड्यूस करना है ना. तो एलिंगम डायग्राम इसके लिए यूज होता है कि क्या सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट होगा, वो हम लोग देखते हैं. ठीक है, मगर उसको देखने से पहले अभी हम लोग कुछ फीचर्स की बात करेंगे. सीधे से टेक्स्ट में आते हैं. टेक्स्ट क्या कह रहा है? देखो, थर्मोडायनामिक प्रिंसिपल्स ऑफ मेटलर्जी, दैट इज एलिंगम डायग्राम. स्टार्टिंग की बहुत सारी चीजें, लगभग जितनी चीजें वो सब मैं पढ़ा चुका हूं. समझे क्या? राइट. सो ये वाली चीजें मैं फटाफट एक बार गो थ्रू कर रहा हूं. ये सब कुछ मैं पढ़ा चुका हूं. एक लास्ट का पॉइंट है जो कि मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा. ये क्या बता रहा है? द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स आर क्वाइट हेल्पफुल इन सिलेक्टिंग विच एलिमेंट विल बी द मोस्ट सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट फॉर अ पर्टिकुलर ऑक्साइड ड्यूरिंग अ मेटलर्जिकल ऑपरेशन. देखो, स्टार्टिंग में ही बता दिया एप्लीकेशन जो मैंने बताया. क्वाइट हेल्पफुल इन सिलेक्टिंग which element will be the most suitable reducing agent for a particular oxide during the metallurgical operation. ठीक है. It can also predict the optimum temperature at which the reaction or the reduction can occur smoothly. ठीक है. Right. Now, for any reaction process gives Helmholtz free energy change delta G. ये मैंने बताया हुआ है. Where delta H is the enthalpy change, बताया हुआ है. समझे क्या? Right. And delta H is the enthalpy change and delta S is the entropy change and T is the absolute temperature in Kelvin at which the reaction is carried out. उसके बाद फिर for the feasibility of any reaction at any temperature the value of delta G must be negative. बताया मैंने, delta G negative है तभी reaction spontaneous होगा, delta G 0 है तो reaction equilibrium पे होगा, delta G positive है तो reaction non spontaneous होगा. Must be negative at that particular temperature. The free energy change is also related to the equilibrium constant K of the reaction temperature which is given by delta G is equal to minus RT ln K. बात समझे क्या? delta G is equal to कितना? minus RT ln K. ये भी मैं सिखा चुका हूं. राइट. उसके बाद a negative delta G implies a positive K, मतलब K equilibrium, ये भी बताया. K equilibrium जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा, delta G उतना ज्यादा नेगेटिव होगा, which means reaction is more and more feasible and the position of equilibrium lies on the side of products. करेक्ट ना? तो क्या बता रहे हैं? नेगेटिव डेल्टा G implies a positive K in the above equation. This can happen only if the reaction proceeds towards the products. ठीक है, ये सब मैं बता चुका हूं. राइट. फिर उसके बाद conditions for delta G to be negative, ये conditions भी मैंने बताई थी. These conditions also I have told you कि कौन कौन से कंडीशन में डेल्टा जी नेगेटिव हो सकता है, कौन कौन से कंडीशन में डेल्टा जी पॉजिटिव हो सकता है. ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑल दीज कंडीशंस विद यू. डेल्टा एच एंटी डेल्टा एस, यस नॉट? अगर
नहीं डिस्कस किया है तो वैसे मैं डिस्कशन कर चुका हूं जहां तक मुझे याद है। चलो ठीक है, एक बार मैं डिस्कशन कर देता हूं। कंडीशंस फॉर डेल्टा जी टू बी नेगेटिव, यहां पे मैं डिस्कशन कर देता हूं एक बार, अगर नहीं किया था मैंने। हमने एक चीज देखा है कि, देख लो ध्यान से, कंडीशंस फॉर डेल्टा जी टू बी नेगेटिव, राइट। देख लो एक बार, फटाफट बता देता हूं। हमें पता है कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, डेल्टा जी इज इक्वल टू, ठीक है चलो ऐसे ही रहने दो, राइट। तो यहां से एक बार यहां पे मैंने लिखा डेल्टा एच, यहां पे मैंने लिखा डेल्टा एस, यहां पे मैंने लिखा टी डेल्टा एस, ठीक है। और यहां पे मैंने क्या लिखा, यहां पे मैंने लिखा डेल्टा जी, ठीक है। तो पहला कंडीशन, डेल्टा एच कैसा, नेगेटिव, मतलब रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, एंड डेल्टा एस कैसा, पॉजिटिव। तो अगर डेल्टा एस पॉजिटिव है तो टी डेल्टा एस भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। और डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। तो डेल्टा एच कैसा है, नेगेटिव है, टी डेल्टा एस कैसा है, पॉजिटिव है, समझे क्या। तो इसके हिसाब से यहां पे मैं एक चीज और लिख देता हूं, माइनस टी डेल्टा एस, चलो ठीक है, सिरे सिरे, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। तो यहां से देखा जाए, अगर यहां से डेल्टा एच कैसा आया, डेल्टा एच कैसा आया, नेगेटिव आया, माइनस टी डेल्टा एस कैसा आया, पॉजिटिव आया। तो पूरा का पूरा आंसर क्या होगा, नेगेटिव होगा। डेल्टा जी इज इक्वल टू नेगेटिव एट ऑल टेम्परेचर्स, yes or not, this will be negative at all the temperatures, yes। whereas secondly ये पहला था। अभी अगर डेल्टा एच को हमने क्या लिया, नेगेटिव लिया, दिस इज फर्स्ट कंडीशन, दिस इज सेकंड कंडीशन, डेल्टा एच को लिया नेगेटिव। अभी डेल्टा एच को भी हमने क्या कर दिया, नेगेटिव ले लिया, समझे क्या। तो टी डेल्टा एस कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से डेल्टा जी कैसा हो गया, बोलो, डेल्टा जी हो गया डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, मतलब क्या, डेल्टा एच तो नेगेटिव है, डेल्टा एच तो नेगेटिव है, माइनस और ये नेगेटिव, तो एक तरह से क्या हो गया, ये हो गया कितना, नेगेटिव और पॉजिटिव, समझे क्या, नेगेटिव और पॉजिटिव हो गया ना, राइट, नेगेटिव एंड पॉजिटिव हो गया, राइट। तो ये नेगेटिव प्लस अ पॉजिटिव वैल्यू। तो अब इस केस में दो चीजें निकल कर आएंगी, इस केस में जो है दो चीजें निकल कर आएंगी, वो दो चीजें क्या होंगी, पहला, इफ मॉडुलस ऑफ डेल्टा एच इज मोर देन मॉडुलस ऑफ टी डेल्टा एस, yes or not, so in that case then delta g will be what, negative। अगर मॉडुलस ऑफ डेल्टा एच इज मोर देन मॉडुलस ऑफ टी डेल्टा एस, उस केस में डेल्टा जी कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। मतलब क्या, एट लो टेम्परेचर्स, एट लो टेम्परेचर्स, बिकॉज जब टेम्परेचर कम होगा तभी टी डेल्टा एस क्या होगा, पॉसिबिलिटी की टी डेल्टा एस क्या होगा, छोटा ही होगा, yes or not, एट लो टेम्परेचर्स। उस केस में डेल्टा जी पक्का नेगेटिव होगा। बट if modulus of delta h is less than modulus of t delta s, yes, मतलब क्या, at high temperatures, at
हाई टेम्परेचर्स, एट हाई टेम्परेचर्स, यस नॉट। सो उस केस में डेल्टा जी कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा ना, बिकॉज डेल्टा जी कैसा है, डेल्टा जी इज व्हाट, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, यस नॉट। उस केस में ये पूरा का पूरा डेल्टा जी कैसा बन जाएगा, ये पूरा का पूरा डेल्टा जी पॉजिटिव बन जाएगा और रिएक्शन कैसा हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। इसको बस फटाफट एक बार रिवाइज करा रहा हूं, रिएक्शन जो है ये नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। बात समझे क्या, राइट। तो ये इसके बारे में मैंने बता दिया दो चीजें, ठीक है। अभी डेल्टा एच नेगेटिव मतलब रिएक्शन इज व्हाट, एक्सोथर्मिक, नेगेटिव मतलब रिएक्शन इज व्हाट, एक्सोथर्मिक, ठीक है। अगला आई होप सो क्लियर हुआ होगा। अगला जो है इसी में आगे बढ़ते, इफ यहां से फिर से डेल्टा एच, डेल्टा एस, टी डेल्टा एस, इफ डेल्टा एच इज पॉजिटिव मतलब रिएक्शन इज एंडोथर्मिक एंड डेल्टा एस इज ऑल्सो व्हाट, पॉजिटिव, ठीक है। तो टी डेल्टा एस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। तो उस केस में डेल्टा जी कितना आ जाएगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। डेल्टा एच कैसा है, पॉजिटिव है, माइनस टी डेल्टा एस कैसा है, पॉजिटिव है। तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव, ठीक है ना। तो दिस कैन बी व्हाट, दिस कैन बी पॉजिटिव एंड दिस कैन बी नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव कब होगा, पॉजिटिव कब होगा, डेल्टा जी विल बी पॉजिटिव इफ व्हाट, मॉडुलस ऑफ डेल्टा एच is more than modulus of T delta S. That means at what, low temperatures, right? So reaction क्या हो गया, नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया ना, बिकॉज डेल्टा जी कैसा है, पॉजिटिव निकला ना। रिएक्शन कैसा हो गया, रिएक्शन बिकम्स नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस, राइट। जबकि ये यहां से डेल्टा जी ये नेगेटिव कब आएगा, दिस विल बी नेगेटिव इफ व्हाट, मॉडुलस ऑफ डेल्टा एच जो कि पॉजिटिव है इज लेस दैन टी डेल्टा एस, समझे क्या। तो अगर टी डेल्टा एस का मतलब टी डेल्टा एस ज्यादा है, तो अगर टी डेल्टा एस ज्यादा है इसका मतलब क्या हो गया, मतलब ये मान लो कितना 5 हो गया और टी डेल्टा एस मान लो 10 हो गया, तो कितना आ जाएगा, 5 माइनस 10, आंसर कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा रिजल्ट कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है ना। इन दैट केस व्हाट विल हैपन, इन दैट केस डेल्टा जी विल बी नेगेटिव एंड दिस इज पॉसिबल एट हाई टेम्परेचर्स, दिस इज पॉसिबल एट हाई टेम्परेचर्स, यस, दिस थिंग इज पॉसिबल एट व्हाट, हाई टेम्परेचर, समझे क्या। एंड रिएक्शन इज व्हाट, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, समझे क्या। एंड इसमें लास्ट, अगर डेल्टा एच कैसा है, पॉजिटिव है, डेल्टा एस कैसा है, नेगेटिव है, तो टी डेल्टा एस कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया ना। तो इस केस में डेल्टा एच पॉजिटिव, डेल्टा एस नेगेटिव, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, डेल्टा एच कैसा, पॉजिटिव, माइनस टी डेल्टा एस कैसा, नेगेटिव। तो ये क्या रहेगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू पॉजिटिव ऑलवेज, यस, मतलब रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर्स, एट व्हाट, ऑल टेम्परेचर्स, समझे क्या, राइट। तो अभी हमने जो देखा उसको फटाफट मैं टैबुलेट कर देता हूं, जिससे कि जिन लोगों को नहीं पता है तो उनके लिए एक जगह आ जाएगी चीज। फटाफट मैं टैबुलेट करता हूं इसको। डेल्टा एच सीधे सीधे लिख रहा हूं, टी डेल्टा एस, समझे क्या, और सीधे सीधे यहां पे डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस क्या, टी डेल्टा एस,
समझे क्या? तो पहला डेल्टा एच कैसा? नेगेटिव, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन, राइट। टी डेल्टा एच कैसा? पॉजिटिव, राइट। तो ये डेल्टा जी कैसा हो जाएगा? डेल्टा जी विल बी डेल्टा एच कैसा? नेगेटिव, टी डेल्टा एच कैसा? पॉजिटिव। तो माइनस टी डेल्टा एच क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। मतलब क्या? नेगेटिव एट ऑल टेम्परेचर्स, नेगेटिव एट ऑल टेम्परेचर्स। समझे क्या? तो रिएक्शन क्या होगा? सब हटाता हूं। रिएक्शन क्या होगा? यहां पे रिमार्क, यहां पे रिमार्क। रिएक्शन क्या होगा? स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर्स। बात समझे क्या? अगला डेल्टा एच नेगेटिव, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बट टी डेल्टा एच भी कैसा? नेगेटिव, ठीक है। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, करेंगे ना? दिस विल बी what? नेगेटिव इफ मॉडुलस ऑफ डेल्टा एच इज मोर देन मॉडुलस ऑफ टी डेल्टा एस, और उस केस में क्या कहा जाएगा? रिमार्क क्या होगा? स्पॉन्टेनियस at what? Low temperatures, and this will be what? Positive if modulus of delta H is less than modulus of T delta S. और ये चीज कब होगा? At high temperatures. Therefore क्या कहा जाएगा? non spontaneous at what? हाई टेम्परेचर्स। गॉट इट ना? राइट। फिर उसके बाद अगला डेल्टा एच पॉजिटिव एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंड दिस थिंग टी डेल्टा एच कैसा? पॉजिटिव। बात समझे क्या? तो इस केस में डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, राइट। दिस विल बी नेगेटिव इफ मॉडुलस ऑफ डेल्टा एच इज लेस देन मॉडुलस ऑफ टी डेल्टा एस। मैथमेटिकली करके देख सकते हो ना। टी डेल्टा एच पॉजिटिव है तो माइनस टी डेल्टा एच क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। डेल्टा एच कैसा? पॉजिटिव रहेगा, तो रिजल्ट कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। अगर टी डेल्टा एच का जो मॉडुलस है, मतलब जो मैग्नीट्यूड है, दैट इज मोर देन मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा एच, मतलब क्या? स्पॉन्टेनियस। दिस इज पॉसिबल एट हाई टेम्परेचर, सो रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। टी डेल्टा एच ज्यादा करना मतलब टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए ना, मतलब स्पॉन्टेनियस एट व्हाट? high temperatures. Yes. On the other hand, this same expression can become positive if modulus of delta H becomes less than modulus of T delta S. मतलब this will become what? Non-spontaneous. This will become non-spontaneous. T delta S कम कर दिया, मतलब क्या? टेम्परेचर कम कर दिया ना। Non-spontaneous at what? Low temperatures. This situation occurs at low temperature. ऊपर वाला situation occurs at high temperature. Similarly, ये वाले दोनों situations low temperature and high temperatures. And last thing, if delta H is positive, delta S is negative. Yes, तो डेल्टा जी क्या होगा? डेल्टा जी विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। डेल्टा जी विल बी ऑलवेज पॉजिटिव एट ऑल टेम्परेचर्स। मतलब इस केस में रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस एट all temperatures. The reaction is non-spontaneous at all temperatures. At all
टेम्परेचर्स। ठीक है, तो ये समरी था। तो ये चीज बता रहे हैं इसमें टेक्स्ट बुक में, जो बता रहे हैं कि कंडीशंस फॉर रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस। आई होप मैंने ये शायद इक्विलिब्रियम में टाइम पे एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो मैंने एक बार फिर से बता दिया, कोई हार्म नहीं हुआ। राइट, तो रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, टी डेल्टा इज पॉजिटिव, फेवरेबल कंडीशंस किसी भी टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस होगा। रिएक्शन एक्सोथर्मिक, टी डेल्टा इज नेगेटिव, फेवरेबल कंडीशन रिएक्शन के स्पॉन्टेनियस कब होगा? व्हेन डेल्टा एच, मॉडुलस ऑफ डेल्टा एच इज मोर देन मॉडुलस ऑफ टी डेल्टा, मतलब लो टेम्परेचर पे ही होगा। रिएक्शन एंडोथर्मिक, डेल्टा एस पॉजिटिव, फेवरेबल कंडीशन कब होगा? व्हेन टी डेल्टा एस इज मोर देन डेल्टा एच, टेम्परेचर शुड बी हाई। समझे क्या? नाउ अब अगला वाला पॉइंट जो है, जो कि हमको एक्चुअली यूज करना है लिंगम डायग्राम में समझने के लिए, ये अगला वाला पॉइंट देखो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला वाला पॉइंट क्या कह रहा है? अगला वाला पॉइंट ये कह रहा है, इफ टू रिएक्शंस आर पुट टुगेदर इन अ सिस्टम and the net delta G of both reactions is negative, then the overall reaction will occur. That is, a reaction with delta G positive can be made to occur if it is coupled with another reaction having large negative delta G, so that net delta G of both the reactions is negative. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट के बेसिस पे ही पूरा लिंगम डायग्राम का जो एक्सप्लेनेशन है चलता है। अब देखो, पहले मैं ये समझा देता हूं एक एग्जांपल से। क्या कह रहे हैं? इफ द टू रिएक्शंस आर पुट टुगेदर इन द सिस्टम and net delta G of both the reactions is negative, then the overall reaction will occur. That is, a reaction with positive delta G can be made to occur if it is coupled with another reaction having large negative delta G, so that net delta G of both the reactions is negative. देखो ध्यान से, लास्ट वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट मैं समझा रहा हूं, पॉइंट नंबर 2 का एक्सप्लेनेशन में दे रहा हूं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन फॉर पॉइंट नंबर 2 आई एम गिविंग। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। एक्सप्लेनेशन फॉर सेकेंड पॉइंट। ठीक है, इसको नीचे ले आता हूं। ठीक है, तो एक काम करते पहले यहां पे, लेट मी जस्ट कंसिडर द एग्जाम्पल। सपोज कर लेते हैं कि अभी मुझे वैल्यूज देख लें दो एक बार। ये Al2O3 है, ये वाला टेम्परेचर ले लेता हूं अगर, तो Al2O3 कितना -1000 आ जाएगा, और इसको सपोज कर लेते हैं Cr2O3 ले लेते, कितना आ जाएगा? -800 और -600 के बीच में। तो इसको ले लेते कितना? -720, -780। ठीक है, ठीक, चलो सपोज करते हैं कि एक्सप्लेनेशन फॉर सेकेंड पॉइंट। ठीक है, देखो ध्यान से, मेरे पास एक रिएक्शन है। सपोज करते हैं कि रिएक्शन मेरे पास है एट अ गिवन टेम्परेचर, मैं ऐसे लिख रहा हुआ, एट अ गिवन टेम्परेचर। ठीक है, अब देखो जरा, एट अ गिवन टेम्परेचर मेरे पास इक्वेशन 1 है, Al सॉलिड प्लस 2Al सॉलिड प्लस 3/2 O2 गैस गिव्स what? Al2O3 सॉलिड। ठीक है, अब बात को सुनना। सपोज करो इसका डेल्टा G0 1 है -1000, और यहां से चलो ठीक है, यूनिट किलो जूल पर मोल। ठीक है, -1000 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो ये हमें दिख रहा है कि हमने जो भी टेम्परेचर एट अ गिवन टेम्परेचर T, ये मैं सपोज कर लेता हूं क्या, एट अ गिवन टेम्परेचर T, तो ये हमें दिख रहा है कि भाई एट T टेम्परेचर T पर इसका डेल्टा G0 कितना है? बहुत ही ज्यादा नेगेटिव है, -1000 किलो जूल पर मोल है। मतलब T टेम्परेचर पे पहला वाला रिएक्शन जो है बिंदास आराम से अकर होने वाला है। ऐसा नोट, उसको जो है कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा।
ठीक है ना, राइट। तो सच हाई नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा जी, दिस हाई नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा जी, हाई नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा जी मीन्स reaction one occurs very smoothly. This reaction one occurs very smoothly at 1000 केल्विन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है, राइट। अच्छा अब देखो, अभी मैं क्या करता हूं, मैं सेकेंड इक्वेशन को लिखता हूं। सेकेंड इक्वेशन लिखा मैंने, क्रोमियम सॉलिड प्लस 2 क्रोमियम सॉलिड प्लस यहां पे 3/2, बात को सुनना ध्यान से, O2 गैस गिव्स Cr2O3 सॉलिड, ठीक है। तो इसका डेल्टा G2, ठीक है, ये मैंने कितना लिख दिया, ये मैंने लिख दिया कितना, -780 किलोजूल पर मोल, -780 किलोजूल पर मोल। तो ये डेल्टा जी भी कैसा, बहुत नेगेटिव है। मतलब क्या, इसका मतलब ये हो गया कि सेकेंड रिएक्शन ऑल्सो, इट मीन्स दैट रिएक्शन 2 जो है वो भी आसानी से अकर हो जाएगा एट अ गिवन टेम्परेचर। समझे क्या, इट मीन्स दैट इज रिएक्शन 2 ऑल्सो अकर्स easily at टेम्परेचर कितना, at टेम्परेचर T। समझे क्या, ये दो रिएक्शंस है, ठीक है। अब बात को सुनना ध्यान से, अब मैं क्या कर रहा हूं, नाउ व्हाट आई एम डूइंग, नाउ आई विल जस्ट रिवर्स रिएक्शन 2। अभी मैं क्या करूंगा, अब मैं रिएक्शन 2 को रिवर्स कर देता हूं, ठीक है। अब देखो खेल शुरू होता है। अब मैं यहां पे क्या करता हूं, जस्ट रिवर्स कर देता हूं रिएक्शन 2 को। रिएक्शन 2 मैंने क्या लिखा, रिएक्शन 2 मैंने लिखा 2 क्रोमियम सॉलिड प्लस 3/2 O2 गैस गिव्स Cr2O3 सॉलिड, ये लिखा मैंने रिएक्शन 2, ठीक है। एंड इसका डेल्टा G02 मैंने कितना लिखा, ये मैंने लिखा -780 किलोजूल पर मोल, ठीक है। ये मैंने इतना लिखा -780 किलोजूल पर मोल, राइट। तो अब क्या करूंगा, मैं रिवर्स कर देता हूं, रिवर्स रिएक्शन 2 to obtain reaction 3। समझे क्या, रिएक्शन 2 को पलट देते हैं जिससे कि हमें क्या मिल जाए, हमें मिल जाए रिएक्शन 3। अब बात को ध्यान से सुनना, देखो ध्यान से, अगर मैंने रिएक्शन 2 को रिवर्स किया, रिएक्शन 2 को मैंने रिवर्स कर दिया, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा Cr2O3 सॉलिड, Cr2O3 सॉलिड, Cr2O3 solid gives what, 2 Cr solid plus 3/2 O2 गैस, ये आ गया, ठीक है, राइट। इसको रिवर्स कर दिया। अब बात को सुनना, रिएक्शन 3 का जो मेरा डेल्टा G0 होगा, डेल्टा G03, ये मैं पढ़ाऊंगा, ये मैं रूल पढ़ाऊंगा थर्मोकेमिस्ट्री में। थर्मोकेमिस्ट्री का रूल ये कहता है, अगर किसी भी रिएक्शन को रिवर्स कर दोगे, शायद मैंने बताया कि नहीं बताया, आई डोंट रिमेंबर, शायद बताया होगा, अगर किसी भी रिएक्शन को रिवर्स कर दो तो डेल्टा जी में माइनस साइन लग जाता है, डेल्टा एच में माइनस साइन लग जाता है। तो हमने रिएक्शन 2 को रिवर्स किया और रिएक्शन 3 आया, तो रिएक्शन 3 का जो डेल्टा G03 होगा, दैट विल बी व्हाट, माइनस ऑफ डेल्टा G0
2, मतलब क्या, माइनस ऑफ -780 किलो जूल पर मोल। मतलब डेल्टा G03 क्या कितना हो गया, डेल्टा G03 हो गया कितना, +780 किलो जूल पर मोल। डेल्टा G03 हो गया +780 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब बात को सुनना ध्यान से। इसका मतलब क्या हो गया, इस रिएक्शन को रिवर्स किया तो रिवर्स रिएक्शन का डेल्टा G03 कितना आ गया, +780 किलो जूल पर मोल। ठीक है, मतलब ये क्या है, ये एक पॉजिटिव वैल्यू है, ये एक कैसा है, हाई पॉजिटिव वैल्यू है। यस, इसका मतलब क्या हो गया, दैट मीन्स रिएक्शन 3 is non-spontaneous at given temperature, क्योंकि डेल्टा जी कैसा है, पॉजिटिव आया, इस वजह से क्या कहेंगे कि जो रिएक्शन 3 है इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस एट अ गिवन टेम्परेचर। ठीक है, राइट। अब सुनना बात को ध्यान से, अब जो किताब में जो पॉइंट नंबर 2 लिखा है मैं उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, राइट। नाउ सी, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिएक्शन 3 में क्या हो रहा है, रिएक्शन 3 में एक्चुअली Cr2O3 में क्रोमियम क्या है, क्रोमियम +3 है ना, क्रोमियम +3 is getting reduced to, chromium +3 is reduced to what, क्रोमियम ना, राइट। तो सुनना ध्यान से, अब मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि रिएक्शन 3 which is actually reduction of chromium +3 to chromium, या reduction of Cr2O3 solid to chromium, which has a very high delta, a very high positive delta G03 can be, important, can be made spontaneous if it is coupled with, वैसे तो इसका डेल्टा जी कैसा है, इसका डेल्टा जी कैसा है, बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है। मतलब क्या, दिस हाई वैल्यू ऑफ डेल्टा G0 इज अ वेरी पॉजिटिव, विच मीन्स दैट दिस इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, इट इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन at a given temperature, if it occurs on its own, if it is left to occur on its own। मतलब ये जो थर्ड वाला मैंने रिएक्शन लिखा है, इसका डेल्टा G0 कैसा, बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है। मतलब ये कहा जाए, अगर इसकी वाली रिएक्शन कहा जाए इंडिपेंडेंट छोड़ दिया जाए, कैसे छोड़ दिया जाए, हाँ भाई अपने आप अकर करो, तो अपने आप तो ये अकर नहीं होने वाला, खुद से तो ये कभी भी अकर नहीं होगा, क्योंकि इसका डेल्टा G0 कैसा है, डेल्टा G03 जो है कैसा है, बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है। तो एट अ गिवन टेम्परेचर खुद से तो ये कभी भी अकर नहीं होने वाला। ठीक है, तो अब मैं क्या बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि रिएक्शन 3 विच इज रिडक्शन ऑफ Cr2O3 टू क्रोमियम, which has a very high positive delta G03, even this very high positive delta G03 वाला reaction can be made spontaneous। अगर अकेले होगा तो नहीं अकर होगा, बट एक तरीका है इसको अकर कराने का, this can be made spontaneous if it is coupled with another reaction which has very high negative delta G0। मतलब
मतलब मीन्स इफ रिएक्शन 3, मतलब अगर, हो गई अंग्रेजी, हिंदी में आते हैं, अगर रिएक्शन 3 जिसका डेल्टा जी नॉट एक पॉजिटिव वैल्यू है, ऐसा रिएक्शन भी स्पॉन्टेनियसली अकर कर सकता है अगर इस रिएक्शन को किसी ऐसे रिएक्शन के साथ कराया जाए, किसी ऐसे रिएक्शन के साथ कराया जाए जिसका डेल्टा जी नॉट इज very high negative, is highly negative and overall reaction का डेल्टा जी नॉट नेगेटिव आ जाए। यस, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, लेट अस couple reaction 1 and reaction 3. Let us couple reaction 1 and reaction 3. करेंगे ना, रिएक्शन 1 का डेल्टा जी नॉट कैसा है, हाईली नेगेटिव है, -1000, करेंगे ना, और रिएक्शन 3 जो है, रिएक्शन 3 जो उसका डेल्टा जी नॉट कैसा पॉजिटिव है, मतलब रिएक्शन 3 अपने आप से तो कभी अकर नहीं हो सकता, बट चलो एक बार उसको रिएक्शन 1 के साथ कपल करते हैं, मतलब क्या, रिएक्शन 1 के साथ अकर कराते हैं, मतलब क्या, रिएक्शन 1 क्या कह रहा था, रिएक्शन 1 क्या था, रिएक्शन 1 था 2Al सॉलिड प्लस क्या, 3/2 O2 गैस, दिस गिव्स व्हाट, दिस गिव्स Al2O3 सॉलिड, ठीक है, एंड इसका डेल्टा जी नॉट 1 क्या हो गया, डेल्टा जी नॉट 1 हो गया कितना, -1000 किलो जूल पर मोल। बात समझे क्या, राइट। एंड अभी यहां पे क्या लिख देता हूं मैं, यहां पे मैं लिख देता हूं रिएक्शन 3, तो रिएक्शन 3 को मैंने लिखा क्या, 2 क्रोमियम सॉलिड प्लस कितना, सॉरी, रिएक्शन 3 क्या था, रिएक्शन 3 था Cr2O3 सॉलिड, दिस गिव्स क्या, 2Cr सॉलिड प्लस कितना, 3/2 O2 गैस, और इसका डेल्टा जी नॉट 3 कितना हो गया, प्लस 780 किलो जूल पर मोल। समझे क्या। अब देखना, अब जादू देखना, अभी मैं क्या करता हूं, इन दोनों रिएक्शंस को मैं ऐड करता हूं, ठीक है। अभी अगर मैं इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करूंगा तो सबसे पहली बात 3/2 O2 एंड 3/2 O2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 2Al या फिर सीधे सीधे Cr2O3 सॉलिड प्लस क्या, प्लस 2Al सॉलिड, दिस गिव्स व्हाट, दिस गिव्स 2Cr सॉलिड प्लस क्या चीज, Al2O3 सॉलिड। समझे क्या, ये ओवरऑल रिएक्शन निकल के आया, ठीक है। तो ये जो ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास निकल कर आया है, इस ओवरऑल रिएक्शन का अगर हम लोग निकालें डेल्टा जी, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, डेल्टा जी नॉट ओवरऑल, डेल्टा जी नॉट ओवरऑल क्या हो जाएगा, डेल्टा जी नॉट 1 प्लस डेल्टा जी नॉट 2, ठीक है। डेल्टा जी नॉट 1 कितना है,
माइनस 1000 प्लस डेल्टा जी नॉट 2 कितना है प्लस 780, ये कितना आ गया, दिस बिकम्स कितना माइनस 220 किलो जूल पर मोल, माइनस 220 किलो जूल। इसका मतलब क्या हो गया, डेल्टा जी नॉट ओवरऑल कैसा आ गया, डेल्टा जी नॉट ओवरऑल आ गया कैसा, डेल्टा जी नॉट ओवरऑल ये जो है डेल्टा जी नॉट ओवरऑल आ गया हमारे पास कैसा, नेगेटिव आ गया ना। अगर डेल्टा जी नॉट ओवरऑल नेगेटिव आ गया इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब कि जो ओवरऑल रिएक्शन है, इट मींस व्हाट, इट मींस दैट मींस दिस इज अ नेगेटिव वैल्यू which means what, overall reaction is spontaneous। अब बात को सुनना ध्यान से, ओवरऑल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब हो सकता है, ओवरऑल रिएक्शन में क्या हो रहा है, ओवरऑल रिएक्शन में रिएक्शन वन तो वैसे भी स्पॉन्टेनियस था, मतलब क्या, मतलब एल जो है एल 2O3 में ऑक्सीडाइज हो रहा था, ठीक है। अगर ओवरऑल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो गया मतलब क्या, Cr2O3 क्रोमियम में रिड्यूस हो रहा है, करेक्ट ना, जो कि अगर इंडिपेंडेंटली अगर होता तो नॉन स्पॉन्टेनियस होता, मगर जब हमने सेकंड थर्ड वाले रिएक्शन को पहले वाले रिएक्शन ऐसे रिएक्शन के साथ अगर कराया जिसका डेल्टा जी नॉट कैसा था, हाईली नेगेटिव था, और ओवरऑल रिएक्शन का डेल्टा जी नॉट कैसा आ गया, वो भी नेगेटिव आ गया, इसका मतलब ओवरऑल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। ओवरऑल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, इसका मतलब क्या, reaction 1 occurs spontaneously, reaction 1 occurs spontaneously, getting na, reaction 1 occurs spontaneously, as well as जो reaction 3 है, this reaction also Cr2O3 is reduced to Cr spontaneously when coupled with what, reaction 1, which would not have been possible अगर reaction 3 अकेले अकर करता। समझे क्या भाई, ओवरऑल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, ओवरऑल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस इसका मतलब क्या, ओवरऑल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होने का मतलब क्या है, ओवरऑल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होने का मतलब है कि एल जो है वो Cr2O3 को Cr में रिड्यूस कर रहा है, मतलब Cr2O3 का रिडक्शन हो रहा है Cr में, मतलब क्या, Cr2O3 का रिडक्शन Cr में कहां हो रहा था, थर्ड वाले रिएक्शन में हो रहा था। थर्ड वाला रिएक्शन अगर खुद में अकर करता, अपने आप से अगर करता तो कभी स्पॉन्टेनियस ना होता, बट थर्ड वाले रिएक्शन को पहले वाले रिएक्शन साथ अगर कराया गया जिसका डेल्टा जी नॉट कैसा था, हाईली नेगेटिव था, एंड ओवरऑल रिएक्शन का भी डेल्टा जी नॉट कैसा आया, नेगेटिव आया, उस कंडीशन में जो एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था वो स्पॉन्टेनियसली अकर कर गया। समझे क्या, राइट। तो यहां से समरी पॉइंट निकल कर आता है, समरी पॉइंट ये निकल कर आता है कि therefore इसका समरी क्या है, इसका समरी ये है, अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन can be made spontaneous if it is coupled or carried out with a highly spontaneous reaction, if it is carried out with a highly spontaneous reaction such that, carried out with a highly spontaneous reaction मतलब क्या, डेल्टा जी नॉट उस रिएक्शन का कैसा हो, नेगेटिव हो। समझे क्या, और अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जिसका डेल्टा जी नॉट कैसा है, पॉजिटिव है।
एक ऐसा नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो खुद में अकर नहीं हो सकता है, इट कैन बी मेड स्पॉन्टेनियस इफ इट इज कपल्ड और कैरिड आउट विद अ हाईली स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जिसका डेल्टा जी नॉट बहुत ज्यादा नेगेटिव हो, सच दैट डेल्टा जी नॉट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन इज नेगेटिव, तभी ये पॉसिबल है। ठीक है, तो ये जो है ये समरी वाला पॉइंट है। दिस इज द समरी पॉइंट, राइट, दिस इज द समरी पॉइंट। बात समझे क्या? ये जो है ये समरी पॉइंट है, जो पॉइंट नंबर 2 जो लिखा हुआ था टेक्स्ट बुक में। ठीक है, आई होप सो ये वाला पॉइंट जो है क्लियर हो गया होगा। दिस पॉइंट आई होप सो क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब यहां से हमको एक चीज पता चल रही है, यहां से हमको यह पता चल रहा है कि जिस टेम्परेचर पे ये डेल्टा जी नॉट के वैल्यूज निकाले गए, सपोज करो ये वैल्यूज किस पे, टेम्परेचर टी पे, उस टेम्परेचर पे एल्यूमिनियम इज अ सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट फॉर Cr2O3। बात समझे क्या? राइट, तो यहां से ओवरऑल रिएक्शन हमको क्या पता चल रहा है, ये यहां से मैं निकाल रहा हूं इसको लिंक, यहां से मैं ये लिंक निकाल रहा हूं, और लिंक निकाल के मुझे क्या पता चल रहा है, एट अ गिवन टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे डेल्टा जी नॉट के वैल्यूज दिए गए हैं, Al reduces Cr2O3 to Cr. That means Al is a suitable reducing agent for Cr2O3 at this temperature। बात समझे क्या? राइट, अब यहां से अब मेरी बात सुनो, अब मैं एलिंगम डायग्राम पढ़ने का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं। इसी वाले पॉइंट से मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। अभी मैंने एलिंगम डायग्राम को डिस्क्राइब नहीं किया है, ठीक है ना, ये ग्राफ्स ऐसे क्यों है, इसका शेप ऐसा क्यों है, वो सब अभी नहीं बताया है, वो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ठीक है, अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनो, मैं यहां पे बस अभी पॉइंट लिख रहा हूं, उस पॉइंट पे गौर करना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, बात को सुनना ध्यान से, बात को ध्यान से सुनना। हाउ टू सिलेक्ट एट अ गिवन टेम्परेचर, बात को ध्यान से सुनना, अभी जो पढ़ाया उसी के बेसिस पे। हाउ टू सिलेक्ट अ suitable reducing agent for a given oxide at a given temperature। ये चलो ठीक है, ये वाला पार्ट ना मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाता हूं इसको। ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज द बैकबोन ऑफ एलिंगम डायग्राम, कि हाउ टू सिलेक्ट अ suitable reducing agent for a given oxide at a given temperature। अभी जो मैंने कैलकुलेशन बताया ना, कपलिंग वाला जो मैंने अभी कैलकुलेशन बताया, ये सिलेक्शन उसी कैलकुलेशन पे बेस्ड है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। This will continue in the next class of Ellingham diagram. We'll stop here. Thank you.